है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। इनकी मानसिकता जो है वह सदैव राम विरोधी रही है और यह ऐसे लोगों के हाथों में है आजकल जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएं, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया। अब जो है इस प्रकार से बयान देकर वह समाज को दिलित करना चाहते हैं, समाज में जो है विस्भ्रमण कर रहे हैं। तो यह नेता नहीं हैं, इनको जो है रांची और या आगरा भेजा जाए। सरकार से हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान किया, हमारे धार्मिक ग्रंथ का। रामचरितमानस अपने आप में इतना सक्षम और समर्थ ग्रंथ है कि वह मानसिक तौर पे दिवालिये व्यक्तियों को भी ठीक कर सकती है। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, 5-7 चौपाइयों को जिन्होंने अपने हृदय में बैठा लिया है उनका भगवान कल्याण करते हैं, ऐसा रामचरितमानस खुद ही घोषणा करती है। दूसरे, मेरा यह विश्वास है कि रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बार उसे पढ़ें कायदे से। हो सकता है उनके जैसे खल व्यक्तियों का हो सकता है उनके जैसे दल बदलुओं का भी कल्याण हो जाए। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसके किसी भी घाट लगने पर व्यक्ति का कल्याण होता है। तो मेरी तो यही अपील है कि रामचरितमानस को पहले जान लें स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर उसके बाद फिर और जाने उनका कौन सा स्वामी है जो उनको प्रसाद के तौर पे यह नरगल बातें कहने के लिए प्रेरित करता है। अरे सबके स्वामी राम हैं, उनके शरण में जाओ, स्वामी प्रसाद तुम्हारा भी कल्याण होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, और सनातन धर्म के प्रति एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से आरोप लगाना, यह एक बड़ी कुत्सित मानसिकता है और कहीं न कहीं एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है इसके पीछे। वो नहीं चाहते कि भारत के समाज का एकीकरण हो। भारत धार्मिक मूल्यों पर, अच्छे मूल्यों पर, अच्छे मर्यादा बोध पर, अच्छे चरित्र पर भारत का समाज विकसित हो, ये वो नहीं चाहते। वो आपस में लोगों को लड़ाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके बावजूद मेरी उनको सलाह है कि स्वामी प्रसाद, जाने किस स्वामी के तुम प्रसाद हो, लेकिन यदि तुम राम जी को, अगर गोस्वामी जी का यह प्रसाद रामचरितमानस तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण किया है। भगवान राम का चरित्र है जिसमें कोल, भील, मल्लाह, केवट, बानर, भालू सभी को गले मिला करके चले हैं। ऐसे आदर्श पुरुष के, ऐसे भगवान के प्रति जो कहते हैं कि वो है ऐसे ग्रंथ को, जो रामायण है, रामायण का अर्थ होता है राम के घर। ऐसे राम के घर में वो 1-2 चौपाई बोल करके कहता है कि इसको निकाला जाए या रामायण को प्रतिबंध लगाया जाए, ये घोर निंदा करता हूँ मैं। और यह रामायण जो है पूजनीय है, भगवान राम का चरित्र है। और ऐसे चरित्रवान, ऐसे पवित्र ग्रंथ को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति, एक समझता हूँ कि उनकी मानसिकता जो है वो खराब हो गई है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया तो यह सपा के लिए यह घातक होगा। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले दोगले नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बिहार राज्य के एक मंत्री हैं, जिन्होंने जो यह अभद्र टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है। मैं इसकी सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा ही नहीं करूंगा, मैं देश भर के नौजवान साथियों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं, ऐ नौजवान साथियों, शांत मत बैठना। इस टाइप के दोगले, उचक्के, धोखेबाज, मक्कार नेताओं को करारा जवाब देने का समय है। इनकी जहां भी चुनावी जनसभाएं हो, रैली हो, कार्यक्रम हो, आप सब लोग इनका घोर विरोध करिए। ये अपना पीठ दिखाकर वहां से भाग जाएं। और यह भी बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भूखा है, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह के सत्ता का मजा काटा, मलाई काटा, फिर उसे लगा अब अगली बार समाजवादी की सरकार आ जाएगी। वो समाजवादी पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ना ही उसे राष्ट्र के प्रति कोई, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति कोई उसकी विचारधारा नहीं है। राष्ट्र के नौजवानों के प्रति, राष्ट्र के लोगों के प्रति उसके अंदर जरा सी भी कोई प्लानिंग, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो परिवारवाद को मजबूत करने का